डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं श्रेया शर्मा। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा और ना ही कोई हम ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के सोलन से सामने आ रही है। सोलन के आधुनिक सेब मंडी में इन दिनों बड़ा घोटाला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंडी में कारोबार करने वाले दो आढ़ती एएफएससी और लाखियान बागवानों के करीब 25 लाख रुपए डकार कर फरार हो गए। सेब सीजन के दौरान सोलन मंडी में जो है कुल 92 आढ़ती कारोबार कर रहे थे, जिनमें से इन दोनों आढ़तियों ने बागवानों से सेब खरीदने के बाद भुगतान नहीं किया। बागवानों के अनुसार कई बार संपर्क करने के बावजूद भी दोनों आढ़ती पैसे लौटाने से बचते रहे और अब दोनों के फरार होने की जानकारी मिली है। इस मामले में एपीएमसी ने जो है त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि एपीएमसी के सचिव राघव सूद ने बताया कि बागवानों की शिकायत उनके पास पहुंची है और दोनों आढ़तियों एएफएससी और साथ ही लाखियान जो है को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब तक एएफएससी को जो है 2 नोटिस और लाखियान को 1 नोटिस भेजा गया है। राघव सूद ने कहा कि यदि तीसरे नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी प्रक्रिया लागू की जाएगी और दोनों का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि परवाणु से इसी तरह की एक शिकायत पहले भी आई थी, जिसे एपीएमसी ने सुलझा लिया था और बागवानों को उनका पैसा दिलाया गया था। सीजन में हमें जो 2 हमारे कमीशन एजेंट है, एक न्यू एएफसी है फर्म शॉप नंबर 55, उसकी 8 कंप्लेंट्स आई हैं टिल डेट और उसमें जो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 11,09,000 रुपये और उसमें से अभी 35,000 रुपये सेटल हो चुका है और इस फर्म को अभी तक हमने 2 नोटिस दिए हैं। तीसरा नोटिस भी हम जल्दी जारी करेंगे। हम उसके साथ टेलीफोनिकली भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और इसको हम आगामी अपनी कमेटी बैठक में भी रखेंगे। अगर वो पेमेंट्स नहीं देते हैं तो हम इसे और नोटिस देंगे, उसके बाद लीगल नोटिस भी जारी करेंगे और आने वाले वर्ष में हम इसका लाइसेंस सस्पेंड वो टर्मिनेट भी करेंगे। इसके अलावा एक फर्म और है लाखियान फ्रूट कंपनी, ये है शेड नंबर 17। इसकी हमें अभी तक कुल 10 कंप्लेंट्स आई हैं। उसमें टोटल जो अमाउंट इन्वॉल्व है 13,60,000 रुपये है, उसमें से अभी तक 1.5 लाख रुपये सेटल हो गया है। तो इसके साथ भी हम जो भी एक्ट के अनुसार हमारी कार्रवाई है हम उसको अमल में लाएंगे। सर अभी तक तो जो है सबसे पहले तो इसमें हम नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि जो ये कमीशन एजेंट है, क्योंकि कल को अगर हमें कोर्ट में भी केस दायर करना है तो इनका भी हमें बयान लेने पड़ते हैं कि इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद फिर हम इनका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं और इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी तो मामला तो उसमें होगा अगर उन्होंने जो अपने फार्मर्स है उनको कोई चेक दिए हैं और वो बाउंस हो जाए, तो हमने जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है किसानों की, जिन्हें कईयों को इन्होंने चेक भी दिए हैं पोस्ट डेटेड, तो हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं अगर ड्यू डेट से उन्हें पेमेंट नहीं मिलती है तो वो लोग भी कोर्ट में जाने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो भी कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, हम भी किसानों के साथ खड़े हैं और हम दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं और उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। अब जो भी कानूनी प्रोसेस है उसको थोड़ा-सा समय लगता है। हम जल्दी इनकी जो पेमेंट्स होगी किसानों की उसे हम दिलाने में जो भी हमसे हो पाएगा वो हम पूरा अपना सहयोग करेंगे। टोटल कितने आड़ती हैं जो सब्जी मंडी से जुड़े हैं सेब के कारोबार? सेब के कारोबार में लगभग 92 यहाँ पे कुल कमीशन एजेंट है जो जुड़े हैं। जो ये कंप्लेंट्स है लगभग अभी हमारे पास 2 ट्रेडर्स की आई है और एक हमें कंप्लेंट परवाणु से भी आई थी, एक ट्रेडर की सीएम संकल्प के माध्यम से लगभग 68,000 की थी। वो पेमेंट अब सेटल हो चुकी है। जो आपकी लाखियान फूड कंपनी है, इसको कितने नोटिस गए हैं? इसको अभी एक नोटिस गया है लाखियान को, और जो न्यू एएफसी है इसको हमने 2 नोटिस अभी तक जारी किए जा चुके हैं। कितने नोटिस के बाद अगली कार्रवाई होगी? हम तीसरा नोटिस देंगे, उसके बाद फिर हम अपना जो एडवोकेट स्टैंडिंग काउंसिल उससे भी एक नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जो भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमें जो एसआईटी से भी केसेस ट्रांसफर्ड हुए थे, उनमें से भी हमने जो 13 केसेस है वो हमने कोर्ट में दायर कर दिए हैं और अभी 14 केस और नेक्स्ट वीक तक हम अपने स्टैंडिंग काउंसिल के थ्रू यहाँ सोलन सीजीएम कोर्ट में दायर करेंगे।
सोलन से अमर पुंज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।